देखिए, हैरानी इस बात की है कि अंतरिम सरकार के गठन के बाद से अदालतों ने कई उग्रवादी नेताओं को जमानत दी है। 2004 के ग्रेनेड हत्याकांड मामले में फांसी की सजा पाने वाले बीएनपी के उपाध्यक्ष यानी अब्दुस सलाम पिंटू को कुछ दिन पहले ही जमानत मिल चुकी है। बीएनपी चेयरपर्सन यानी तारिक रहमान को भी जमानत मिल चुकी है। उल्फा प्रमुख आतंकवादी परेश बरुआ की मौत की सजा को माफ कर दिया गया, लेकिन चिन्मय दास की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। इसे लेकर भारत में गहरी नाराजगी है। विशेषकर हम लोग बहुत ही सभी विश्व के जितने भी लोग हैं सभी ये आशा कर रहे थे कि चिन्मय कृष्ण प्रभु का एटलीस्ट आज हियरिंग होगा और उनको बेल मिलेगा। तो सभी लोग बहुत दुखी हैं। पूरा विश्व की नज़र थी इसके ऊपर में। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी उनको लेकर चर्चा हो रही है, भारतीय पार्लियामेंट में भी चर्चा हो रही है, अमेरिका से भी उनको लेकर बात की गई है इंटरिम गवर्नमेंट से। तो सभी लोग बहुत ही आशा कर रहे थे। तो लेकिन अभी हमारे सब सामने है न्यूज़ की उनको बेल रिजेक्ट हो गया। लेकिन हम ये आशा करेंगे कि जब उनके लॉयर जब इस मामले को हाई कोर्ट में लेके जाएंगे तो वहाँ पर उनको न्याय मिल सके। दूसरी जो चिंता का विषय है कि हमें पता है कि उनके लॉयर जो भी लड़ रहे थे वो लोग के उनको अटैक किया जा रहा था, थ्रेट्स दिया जा रहा था। तो हम ये आशा करते हैं कि उनके जितने भी लॉयर्स हैं वो सुप्रीम हाई कोर्ट में मामले को ठीक से प्रेजेंट कर सकें, तो उनको कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर सुरक्षा प्रदान की जाए। देखिए, चिन्मय दास की जमानत नहीं मिलने के बाद भारत और दूसरे देशों के हिंदू संगठनों में गहरी नाराजगी है, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश सरकार फिर भी उनकी रिहाई के लिए तैयार नहीं है। हालांकि दूसरी ओर बांग्लादेश की सेना के बोल बदल चुके हैं। आर्मी चीफ ने अपने इंटरव्यू में न सिर्फ भारत को अहम पड़ोसी बताया, बल्कि इस बात को कबूल भी किया कि दोनों देशों में रोजी रोटी का रिश्ता है, जिसे मजबूती के साथ निभाया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले भारत ने चावल की बड़ी खेप भेजकर बांग्लादेश की मदद की है। माना यह जा रहा है कि उसके बाद बांग्लादेश के होश ठिकाने आ गए। আমি মোহাম্মদ ইউনূস, আমি আইনুল জমিন বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস। बांग्लादेश में अमन चैन जैसे गुजरे जमाने की बात हो गई है। अब हंगामा है, हिंसा है और हिंदुओं पर हमला है। शेख हसीना सरकार के दौरान लोकतंत्र और राजनीतिक स्थिरता थी, पर अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बांग्लादेश की सूरत बदल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते अब किस रास्ते जाएंगे? दशकों से जो दोस्ती चली आ रही है, क्या उसमें स्थायी तौर पर तनातनी आ जाएगी? यूनुस सरकार के तेवर तो बदले हुए हैं, पर जहां तक बात है फौज की, उसकी सोच अलग है। कम से कम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वकारुज्जमा भारत की दोस्ती को जरूरी मान रहे हैं। और इस दौरान पहली बार उन्होंने खुलकर कहा है कि भारत एक अहम पड़ोसी देश है। बांग्लादेश के अखबार प्रथम आलो को दिए गए इंटरव्यू में जनरल जमा ने कहा कि भारत एक अहम पड़ोसी देश है। हम कई मामलों में भारत पर निर्भर हैं। दूसरी तरफ भारत को भी हमसे कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। भारत के बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेश में काम करते हैं। भारत के ये कामगार दिहाड़ी के साथ स्थायी काम भी करते हैं। जनरल जमा का ये बयान बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि चर्चा है कि बांग्लादेश की नई सरकार में आर्मी का बड़ा रोल हो सकता है। अब अगर आर्मी भारत के साथ दोस्ती के पक्ष में है तो ये दोनों देशों के लिहाज से अच्छी बात है। हालांकि पिछले करीब 5 महीनों में यूनुस सरकार लगातार भारत से तनातनी को बढ़ावा दे रही है। बावजूद इसके जनरल जमा ने कहा कि बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोग भारत इलाज कराने जाते हैं। हम भारत से कई चीजें खरीदते हैं। ऐसे में बांग्लादेश की स्थिरता में भारत के व्यापक हित जुड़े हुए हैं। दोनों देशों के बीच लेन देन का संबंध है। दोनों देशों के बीच संबंध बराबरी और ईमानदारी की बुनियाद पर होने चाहिए। शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठन हावी हुए हैं। सरकार से लेकर प्रशासन तक उनका बोलबाला है और उनकी राजनीति है भारत विरोध माहौल बनाना। शेख हसीना की पार्टी बीएनपी भी भारतीय सामान के बहिष्कार का ऐलान कर रही है। भारतीय कपड़ों को मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश की आर्मी भारत के सहयोग को उसके दबदबे के तौर पर नहीं देख रही है। जनरल जमा ने कहा कि कोई भी देश दूसरे देश से फायदा चाहता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है।
दोनों देशों के बीच बराबरी के आधार पर अब भी अच्छे संबंध हैं। लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए भारत का हम पर दबदबा है, ऐसा होगा तो हमारे हितों के खिलाफ होगा। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों की सुरक्षा में बांग्लादेश का सहयोग अहम रहा है। जब तक शेख हसीना की सरकार रही, इस मामले में भारत को मदद मिली, लेकिन क्या अब नए निजाम में बांग्लादेश भारत के लिए वैसा ही मददगार होगा? पाकिस्तान और चीन से बांग्लादेश की बढ़ती हुई नजदीकी भी भारत के लिए चिंता का सबब है। मगर जनरल जमा ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि हम अपने पड़ोसी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे उसके राजनीतिक हित प्रभावित हों। इसी तरह हम अपने पड़ोसी से ये उम्मीद करते हैं कि वो भी ऐसा कुछ ना करें जिससे हमारे हितों को चोट पहुंचे। हमारे हित पारस्परिक हैं और उन्हें सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी हम दोनों की ही है। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार चीन और पाकिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहती है। खासकर डिफेंस में चीन के साथ रिश्ते गहरे हो रहे हैं। फिलहाल आर्मी भारत और चीन के बीच संतुलन बनाकर चलना चाहती है। जनरल जमा ने कहा है कि हम लोगों की विदेश नीति बेहतरीन है, सबसे दोस्ती और किसी से बैर नहीं। हमें विदेश नीति में संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। हमारी प्रगति में चीन साझेदार है। चीन ने बांग्लादेश में निवेश किया है, ऐसे में चीन हमारे लिए काफी अहम हो जाता है। बांग्लादेश में सत्ता पलटने के बाद से ही सत्ता में सेना की भूमिका पर चर्चा गर्म है। माना जा रहा है कि नई सरकार बनाने में सेना का हस्तक्षेप होगा, यानी पर्दे के पीछे से कमान सेना संभाल सकती है। मगर जनरल जमा ने ऐसी संभावना से इनकार किया है। साफ कहा है कि जब तक वो आर्मी चीफ हैं, राजनीति में सेना का दखल नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।